हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और पौराणिक घटनाओं से घटित वो स्टोरी जो आपने शायद ही कभी सुना था। तो हमारी आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो भगवान विष्णु जी और नारद मुनि जी, एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि भगवान, आप इस समय सबसे प्रिय आपका भगत कौन है? अब विष्णु तो भगवान है, सो झट से समझ गए कि अपने भगत नारद मुनि की बात को, और मुस्कुरा कर बोले कि मेरा सबसे प्रिय भगत उस गांव का एक मामूली किसान है। और यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराशा हुए और फिर से एक प्रश्न किया। तो उन्होंने बोला कि भगवान, आपका बड़ा भगत तो मैं हूँ, और तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? तो भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि जी से कहा कि इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे, और जाओ एक दिन उस घर पे रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। तो नारद मुनि जी सुबह सवेरे मुँह और अंधेरे उस किसान के घर पहुंच गए। तो देखा कि अभी किसान जागा है और उसने अभी पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया और फिर मुंह हाथ धोए, दैनिक कार्यों से निर्वत हुए और जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया और रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। तो सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापिस आकर और जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा और उन्हें चारा पानी डाला। तो हाथ पांव धोए और कुल्ला किया और फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया और फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया। तो अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम ही नहीं ले सकता, और उसने थोड़ी देर कुछ सुबह, थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। तो क्या अब अभी आप सबके से प्रिय भगत वो गरीब किसान को ही मानते हैं? तो भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा कि अब इसका जवाब तुम तो मुझे खुद ही देना। और भगवान विष्णु ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले कि इस कलश के लेकर तुम तीनों लोगों की परिक्रमा करके आओ, और लेकिन ध्यान रखे कि अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाए। तो नारद मुनि तीनों लोगों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो वो खुश होकर बोले कि भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। और विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो मेरा स्मरण कितनी बार किया है? तो नारद बोले कि अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, देखो उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा नाम या फिर जाप करे, वही मेरा सबसे प्रिय भगत हुआ। तुम तो सारे दिन खाली बैठे ही जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि अब सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले कि भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। तो भगवान ने कहा कि लोग अपने यह शरीर को ऐसे ही भोग विलास और अपनी इच्छाओं पूरी करने में ही गंवा देते हैं। कोई मनुष्य कर्म करते हुए भी एक बार भी मेरे ध्यान में रहे, या फिर हमारे इस कहानी को स्मरण या फिर एक बार भी दिन में सुने, तो निश्चित ही मेरा स्थान पाएगा और मेरे चरणों में उसकी भक्ति अटल है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और आशा करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक और पौराणिक कथाओं के लिए सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।